प्यारे मित्रों, एसबीपीजी कॉलेज चैनल में एक बार मैं आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आप सभी लोगों के लिए मैं एक नई सूचनाएं लेकर के आया हूं। ग्रेजुएशन में देखेंगे आप लोग, फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट इस बार आया हुआ था उसके बारे में सब लोग बहुत परेशान थे कि किस तरीके का रिजल्ट आया हुआ है, क्या परसेंटेज है। कुछ लोगों का 0 आया, कुछ लोग का फेल दिखा रहा है, कुछ लोगों का जो है कैसा नंबर दिखा रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं सोचा कि आज उसके बारे में एक वीडियो बना करके आप लोगों को मैं दिखाऊं। तो देखिएगा, ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का आपके सामने एक पीडीएफ मैं खोल करके रखा हूँ। इसमें सारी बातें जो है पूरी तरीके से मेंशन किया गया है। आप लोग जो है पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा, तो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो नहीं रह जाएगा। नहीं तो आप लोग बहुत परेशान होते हैं कि हम लोगों का बैक पेपर कैसे होगा, बैक पेपर कैसे नहीं होगा। इसके बारे में हम वीडियो में आप लोगों से चर्चा करेंगे कि इसका बैक पेपर होता है या नहीं होता। अगर बैक पेपर होता है तो किस तरीके से होता है, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में आप लोगों से करने वाले हैं। तो मित्रों, आप लोग देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। और आप लोग एक चीज़ और कि वीडियो आप लोग देखते हैं तो वीडियो अगर समझ में आया, अच्छा लगे वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए, जिससे कि हमें भी कुछ फ़ायदा मिल सके कि आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं फ़ायदा है। हमें कुछ चाहिए नहीं, बस एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो मित्रों, आइए आगे आप लोगों से मैं चर्चा करता हूं। ध्यानपूर्वक आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा, समझ में आएगा। आगे वीडियो में आप लोगों से बैक पेपर इम्प्रूवमेंट और कुछ लोगों का जो है छूटा हुआ है, ये प्रायोगिक परीक्षा कुछ लोग छूटा हुआ, उसके विषय में भी मैं आप लोगों के सामने बात रखूंगा। कुछ बात करने वाला हूँ। डेट बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ, या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसके बारे में आगे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। तो आइए इस वीडियो में पहले इसको समझ लें कि ये जो रिजल्ट आया हुआ है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, वो किस तरीके का रिजल्ट आया हुआ है, क्या ग्रेडिंग सिस्टम है इसका, इसके बारे में आप लोगों से चर्चा करते हैं। तो आइए मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। यहाँ देखिएगा, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जो नोटिस जारी हुई है, इसमें देखिएगा पूरा विषय लिखा गया है। स्नातक पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली लागू किए जाने के संबंध में। देख पा रहे होंगे आप लोग कि ये ग्रेडिंग सिस्टम जो लागू किया गया है, ये किस तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया है, इसमें पूरा देखिएगा मेंशन किया गया है। आप लोग अगर अच्छे से इसको पूरा पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में देखेंगे आप लोग तो नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए हम इस पीडीएफ के बारे में पूरी तरह से आपको पढ़ सुनाते हैं। अवगत है कि प्रदेश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम शिक्षा सत्र 2021-22 में लागू कर दिए गए हैं। इस संबंध में शासनादेश संख्या 1567-70, ये जो भी दिया गया नंबर आप देख लीजिए, द्वारा निर्देश निर्गत किए गए हैं। क्या निर्देश निर्गत किए गए हैं इसके बारे में देखेंगे तो आगे नीचे मैं वीडियो में दिखा देता हूँ। तो आइए देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको ले आऊँगा। यहाँ देखिएगा लिखा गया है एनईपी 2020 के अंतर्गत बीए, बीएससी एवं बीकॉम के प्रथम 3 वर्ष हेतु ग्रेडिंग प्रणाली के संबंध में। ये ग्रेडिंग प्रणाली जो है, यहाँ देखिएगा लिखा गया आपके सामने, ये ग्रेडिंग प्रणाली किस रूपों में किया गया है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैसे ये ग्रेडिंग किया गया, कैसा नंबर हम लोग मिला है कि 0 शो कर रहा है, या ये सारी समस्याएं जो है इनकी सोल्यूशन मैं इस वीडियो में पूरा कर दूंगा। आप लोग सिर्फ ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। अगर वीडियो नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोहरा करके भी आप लोग देख सकते हैं, या पॉज कर करके आप लोग वीडियो को समझ सकते हैं कि क्या सिस्टम है ये। तो आइए मैं पूरा इसको पढ़ के एक बार फिर से सुनाता हूँ। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक स्तर पर सत्र 2021-22 से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में लागू की गई है। इस हेतु शासनादेश संख्या ये है, और 13 जुलाई 2021 के संदर्भ में सभी विद्यालयों के लिए एक ग्रेडिंग प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे सभी विश्वविद्यालयों में समान व्यवस्था हो सके। विद्यार्थियों का एक विश्वविद्यालय महाविद्यालय से दूसरा विश्वविद्यालय महाविद्यालय में अबाकस यूपी के द्वारा स्थानांतरण किया जा सके। कहने का सीधा मतलब ये है कि अगर आप लोग इस विद्यालय से कहीं और विद्यालय में या कहीं और यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहेंगे तो वो अबाकस के माध्यम से होगा, जो कि आप लोगों का पूरा एंट्री ऑनलाइन रहेगा। तो आइए इसमें और भी लिखा गया, अतः स्टीयरिंग कमेटी
और देखिएगा यहाँ लिखा गया स्टीयरिंग कमेटी द्वारा प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू किए जाने की संस्तुति की गई है, जो यूजीसी के दिशा निर्देश पर आधारित है। यूजीसी जो ग्रांट कमीशन है उससे ये आधारित है। तो आइए आप लोग जो ग्रेड मिला है वो ग्रेड को जरा मैं समझा देता हूँ। यहाँ देखिएगा ओ ग्रेड मिला हुआ ना, ओ ग्रेड का आउट मतलब हो जाता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब अगर आप 91 से 100 नंबर पाए होंगे तो आपके ग्रेडिंग सिस्टम में देखिएगा 10 शो कर रहा होगा। अभी नीचे वीडियो में आपको और समझा देता हूँ कि 10 क्या शो कर रहा है। अगर ए प्लस ग्रेड आप लोगों को जिस भी विषय में ए प्लस ग्रेड आपको मिला उसका मतलब है एक्सीलेंट है। आप 81 से 90 नंबर आप पाए हुए उसमें 9 सिर्फ शो कर रहा होगा। ए ग्रेड अगर पाए हुए हैं आप लोग, ए ग्रेड का मतलब वेरी गुड होता है। 71 नंबर से 80 नंबर जो कि 8 आपका शो कर रहा होगा आपको ग्रेडिंग सिस्टम में। अभी आगे नीचे मैं समझा दूंगा क्या शो कर रहा है, किस हिसाब से शो कर रहा है, नीचे आप अभी समझाऊंगा उसके बारे में। जिसके में बी प्लस आपका दिया हुआ, बी प्लस का मतलब गुड है। 61 से 70 नंबर पाया हुआ स्टूडेंट, 61 से 70 नंबर का मतलब ये हो जाता है कि उसके ग्रेडिंग सिस्टम में 7 शो कर रहा होगा। और यहाँ देखिएगा अगर सी ग्रेड अगर वो पाया हुआ इसका मतलब ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ देखिएगा बी ग्रेड पाया हुआ, बी ग्रेड का मतलब होगा एबव एवरेज। इसका मतलब 51 से 60 नंबर अगर वो पाया हुआ तो उसमें जो है 6 शो कर रहा होगा। और सी ग्रेड का मतलब हो जाएगा एवरेज 41 से 50 अगर वो पाया होगा तो इसमें 5 शो करेगा। और अगर सिर्फ पी उसके ग्रेडिंग सिस्टम में शो कर रहा है, पी का मतलब हो जाएगा वो सिर्फ पास है। 33 से 40 नंबर पाया हुआ इसलिए वो सिर्फ पास है। 33 पास मार्किंग आप लोगों का वार्षिक था, तब भी 33 पास मार्किंग था। और आज भी जो है आपका ग्रेडिंग सिस्टम प्रणाली आ गया, मतलब कि सेमेस्टर वाइज आ गया, तब भी आपका 33 नंबर आप अगर पाए हुए हैं तो आप पास हैं। अगर 4 आपकी मार्कशीट में शो करा इसका मतलब आप लोग पास हैं। उसके नीचे अगर आप लोग पाए, जैसे आप 32 नंबर के नीचे अगर आप पाए हुए हैं तो यह शो करेगा, इसका मतलब 0 नंबर आपका शो करेगा। और यहाँ देखिएगा, यहाँ अगर आप ए भी पाए हो तो इसका मतलब आप एब्सेंट हैं, तब भी आपका 0 नंबर शो करेगा। अगर आप क्यू पाए हैं तो आपका क्वालिफाइड है, मतलब आप पास हुए हैं। और एन क्यू अगर शो कर रहा है तो नॉट क्वालिफाइड है। इसके बारे में देखिएगा आगे मैं आपसे और चर्चा करूंगा। यहाँ पर देखिएगा ये उत्तीर्ण प्रतिशत के बारे में यहाँ नीचे समझाया गया है कि ये क्या क्या कैसे है। यहाँ देखिएगा क्वालिफाइंग पेपर में क्वालिफाइड के लिए क्यू ग्रेड तथा नॉट क्वालिफाइड के लिए एन क्यू ग्रेड दिया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है। उसके नीचे आप देखिए उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषय का प्रत्येक कोर्स पेपर, थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी क्रेडिट कोर्स हैं तथा इस सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33% ही होगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपके वार्षिक में 33 नंबर पर आप लोग पास हो जाते हैं। 100 में अगर आप 33 नंबर पाते थे पास हो जाते थे। आज भी वही चीज़ है कि आप अगर मान लीजिए कि आप लोग सेमेस्टर वाइज हैं, सेमेस्टर में अगर आप 33 नंबर पाते हैं तो आप पास हैं। अगर 33 नंबर से आप कम पाते हैं तो इसका मतलब है कि आप फेल हैं। वहाँ पर आपका नंबर क्या होगा, 0। तो आइए आगे समझाता हूँ। देखिए अगला नंबर पर 6 सह पाठ्यक्रम कोर्स, को करिकुलर कोर्स। आप लोग को करिकुलर कोर्स में देखे होंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध, माइनर प्रोजेक्ट क्वालिफाइंग तथा इसके उत्तीर्ण 40% होंगे। इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है अगर को करिकुलर सब्जेक्ट लिए हुए हैं, को करिकुलर तो ऑलरेडी सबको देना ही है, माइनर सब्जेक्ट सबको देना है, प्रोजेक्ट सबको बनाने हैं। इसका मतलब ये उसमें अगर आप 40 नंबर पा जाते हैं, 40% आप पा जाते हैं, फिर भी आप पास हैं। आगे देखिएगा यहाँ पर लिखा गया 4 कौशल विकास कोर्स, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल कोर्स भी क्रेडिट कोर्स हैं तथा इसके उत्तीर्ण भी 40% ही होंगे। शासनादेश संख्या इतने देखिएगा लिखा गया 26 अगस्त 2021 में प्रदान की गई व्यवस्था के अनुक्रम में कौशल जो है, यहाँ देखिएगा अगले पेज में चलता हूँ। कौशल विकास योजना परक जो है कोई पेपर का मूल्यांकन कुल पूर्णांक 100 में से होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 100 नंबर का पेपर दे रहे हैं तो 100 नंबर के पेपर में यहाँ देखिएगा 60 अंक से होगा। कहने का मतलब ये थ्योरी अगर आपका है, थ्योरी में आपको 60 नंबर मिलेगा। और अगर आपका प्रैक्टिकल का अंक है, प्रैक्टिकल का अंक जो निर्धारित किया गया है वो 40 नंबर है। 40 नंबर जो आपको मिलने वाला वो प्रैक्टिकल पर मिलेगा।
इसके बारे में आप और भी अगर समझें तो यहाँ देखिएगा अगले पॉइंट पर नोट किया गया है। यहाँ लिखा गया है सभी विषयों के मुख्य माइनर्स पाठ्यक्रम। यहाँ देखिए लिखा गया है सभी विषयों का मुख्य माइनर सह पाठ्यक्रम लघु शोध के प्रत्येक कोर्स पेपर थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्त अंकों की गणना 25 अंकों के सतत आंतरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालयी परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ की जाएगी। कहने का सीधा मतलब यह है कि आपका जो है 100 नंबर में से टोटल 75 नंबर विश्वविद्यालय द्वारा मिलेगा और 25 नंबर आपका महाविद्यालय द्वारा मिलने वाला है। वो किस रूपों में मिलेगा आइए आगे हम आपको समझाते हैं। यहाँ देखिएगा आप लिखा गया है अगले नंबर पर, यहाँ लिखा गया है, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं समझाता हूँ। यहाँ देखिएगा आपको अगले नंबर पर ये जो दिख रहा है, यहाँ लिखा गया मुख्य एवं माइनर विषय के प्रत्येक कोर्स पेपर थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी में उत्तीर्ण होने हेतु विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक। कहने का मतलब है कि अगर आप 75 में से टोटल 75 नंबर विश्वविद्यालय द्वारा है, इसमें अगर आप 25 नंबर पा जाते हैं तो क्या हो जाएंगे आप यहाँ पर पास हो जाएंगे। याद रखिएगा पास हो जाएंगे। अगर यहाँ देखिएगा 30 मतलब कहने का मतलब ये 75 अंकों में से न्यूनतम 30 अंक, ठीक है, सॉरी यहाँ देखिएगा 25 अंक यहाँ लिखा गया ना, यहाँ देखिए 75 अंक 33% लाने आवश्यक होंगे। कहने का मतलब है कि आपका समझ ही रहे हैं कि अगर आप 25 नंबर ले आते हैं, टोटल 25 नंबर आप ले आते हैं, 75 नंबर में से 33% बन जाता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए आंतरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे। कहने का मतलब ये है कि टोटल 33 अंक आपको प्राप्त करने होंगे। अगर आप 33 अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आप सभी विषयों में पास हैं। पास होने पर आपको जो है आगे प्रोन्नत कर दिया जाएगा। अच्छा एक चीज़ और लास्ट में देखिएगा लिखा गया है, अभी आगे वीडियो में बने रही, पूरी बात समझ में आ जाएगी। आप लोग बीच में अगर वीडियो छोड़ करके जाएंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। आगे देखिएगा किसी भी कोर्स पेपर के आंतरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आंतरिक मूल्यांकन में 0 अंक व बाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण 33% अथवा 40 लघु शोध में विषय में प्रतिशत अंक मिले हैं तब भी वह उत्तीर्ण होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 33 नंबर पाया है तब भी, 40 नंबर पाया है तब भी लघु शोध में, वो क्या होगा, उत्तीर्ण होगा। आंतरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थित पर, यहाँ देखिएगा लिखा गया है आंतरिक मूल्यांकन पर पूर्ण अनुपस्थित पर भी 0 ही मिलेगा। किसी भी प्रकार के कृपांक, कहने का मतलब है किसी भी प्रकार का कृपांक नहीं दिया जाएगा। एक चीज़ और देखिए प्रोन्नति किस तरीके से किया गया, आप लोग को मार्कशीट में लिखा गया है ना प्रमोटेड, तो प्रमोटेड लिखा गया, क्यों लिखा गया उसके बारे में आपको आइए समझा देते हैं हम। इसमें समझ लीजिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ देखिए लिखा गया विद्यार्थी को वर्तमान विषय ऑड सेमेस्टर से अगले सम इवन सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जाएगा, चाहे वर्तमान विषय सेमेस्टर का प्रणाली कुछ भी हो। कहने का मतलब आप अगर फेल भी होंगे तब पर भी आपको प्रोन्नति कर दिया जाएगा। आप अगले विषय में एडमिशन ले सकते हैं, सॉरी अगले कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगला देखिए वर्तमान सम सेमेस्टर से अगले विषय सेमेस्टर अर्थात वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तें दी जाएगी। अच्छा इसमें शर्त क्या दी गई, आइए इसके नीचे हम बात कर लेते हैं क्या क्या शर्त दी गई हैं। शर्तों को जरा समझिए, ध्यानपूर्वक समझ में आ जाएगी सारी बातें। कन्फ्यूजन आप लोगों के दिमाग से सब कुछ निकल जाएगा। पूरी वीडियो देखिएगा तभी निकल पाएगा, वीडियो को स्किप करेंगे समझ में नहीं आएगा। यहाँ देखिएगा विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष के कुल आवश्यक क्रेडिट का न्यूनतम 50% क्रेडिट के पेपर्स उत्तीर्ण कर लिए हों तथा विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष के मेजर विषयों प्रथम व द्वितीय वर्ष में तथा 2 मुख्य विषय तृतीय वर्ष में के सभी पेपर, कहने का मतलब है सभी पेपरों में अगर आप 50% पाते हैं तो आप फर्स्ट क्लास पास हो जाएंगे। आइए आगे इसमें चर्चा करते हैं।
द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष में प्रोन्नति के लिए प्रथम वर्ष के आवश्यक 46 क्रेडिट के सभी पेपर्स तथा क्वालिफाइंग पेपर्स को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको जो है, अगर आप उत्तीर्ण होंगे तभी आप तृतीय श्रेणी में जो है प्रवेश पाएंगे। आइए इसमें बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट की बात जो किया जा रहा था उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि आप लोग जो परेशान है कि नंबर हमारा कम आया हुआ है, 0 नंबर बता रहा है, क्या बैक पेपर हम लोगों का आएगा कि नहीं, उसका सलूशन हम देते हैं। आइए इसमें देखिए, लिखा गया, साफ शब्दों में लिखा गया है, आंतरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार हेतु परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय परीक्षा के साथ आंतरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है, किंतु एक विद्यार्थी 2 पूर्ण सेमेस्टर की पूर्ण परीक्षा एक साथ नहीं दे सकेगा। कहने का मतलब ये है, अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में कोई किसी भी पेपर में अगर आप फेल हुए हैं, तो अगला जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर वाला पेपर दे रहा होगा उसके साथ आप बैठ करके पेपर दे पाएंगे, ना कि आप इसमें सेमेस्टर दे पाएंगे, ना कि इसमें आप बैक पेपर दे पाएंगे। कहने का सीधा मतलब ये निकल के आ रहा है। और देखिए अगले पॉइंट में यहाँ बताया गया है, विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार की सुविधा सम सेमेस्टर के पेपर के लिए सम सेमेस्टर में ही उपलब्ध होगी। कहने का मतलब है कि अगर आप, अभी वही बात हमने समझा, वही इसमें कहा गया है। अगले पॉइंट पर देखिए, विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार हेतु परीक्षा के लिए कोर्स पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है। अच्छा, ये कहने का मतलब है जो आप लोग परीक्षा दिए थे, जो पाठ्यक्रम था वही पाठ्यक्रम इसमें भी होगा। ये नहीं है कि पाठ्यक्रम आप लोगों का बदल जाएगा, नया में आएगा तो वो बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। आइए आगे बात करते हैं। विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार हेतु किसी भी कोर्स पेपर की विश्वविद्यालय परीक्षा काल बाधित न होने तथा चाहे कितनी भी बार दे सकता है, किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले पेपर के लिए ही उपलब्ध होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है पेपर देना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप चाहें कि 1 साल का गैप करके हम अगले सेमेस्टर में पेपर दें, तो 1 साल का गैप करके आप अगले सेमेस्टर में पेपर दे सकते हैं। इससे ज़्यादा आप गैप करके पेपर नहीं दे पाएंगे। आगे देखिएगा, इसमें बहुत सारी बातें कही गई। आइए हम डायरेक्ट आपका ग्रेडिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। ये देखिए, उसके लिए कुछ सूत्र हैं। सूत्र को यहाँ जो है आप लोग वीडियो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF समझ लीजिएगा, बहुत आसानी से दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेडिंग प्रणाली में भी जो हमने प्रतिशत की बात की है तो प्रतिशत में ज़रा देख लीजिएगा। प्रथम श्रेणी देखिएगा, जो प्रथम श्रेणी में आने वाले स्टूडेंट हैं उनके मार्कशीट में जो है 6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10 पॉइंट करके दिया होगा। ये CGPA करके दिया होगा। ये प्रथम आते हैं, मतलब फर्स्ट ग्रेड में पास हुए हैं। सेकंड ग्रेड में जो लोग पास हुए हैं 50 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA होगा। जिसका 6.50 से कम CGPA होगा वो द्वितीय श्रेणी में चला गया, मतलब सेकंड डिवीजन में चला गया वो। और थर्ड डिवीजन में जो गया, तृतीय श्रेणी में जो गया, उसका 4 अथवा उससे अधिक 5 से कम, अगर 5 से कम है 4 तक है तो वो तृतीय श्रेणी में गया। उसका मतलब है कि थर्ड ग्रेड उसको मिला हुआ है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था कि आप लोग बैक पेपर दे पाएंगे। हाँ, आप लोग बैक पेपर दे पाएंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि बैक पेपर तब आप दे पाएंगे जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के साथ में आपका जो है पेपर होगा, उसमें आपका अगर नंबर कम था तो नंबर उसमें आपका जुड़ जाएगा। आप लोगों का वार्षिक की तरह बैक पेपर होने वाला नहीं है, इम्प्रूवमेंट होने वाला नहीं है। इसके लिए आप लोग परेशान ना हो, पूरी वीडियो को देखें, समझ में आएगा। एक बार में ना समझ में आए बार बार वीडियो को चला करके देखें। एक चीज़ और को चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य आप लोग किया करें। एक चीज़ और कि आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, ये बैक पेपर इम्प्रूवमेंट की बात मैं, ये देखिए साथियों, आप लोगों के लिए बैक पेपर इम्प्रूवमेंट का जो डेट था वो बढ़ गया है। डेट को ज़रा समझ लें। एक चीज़ और कि ये कल ही तक डेट है,
आप लोग जो है यहाँ देखिए 19/10/2022 से 20/10/2022 तक की डेट है। आप लोग बैक पेपर इम्प्रूवमेंट का जो डेट बढ़ा हुआ 2 दिन के लिए बढ़ा हुआ है। आप लोग 2 दिन में अपना इम्प्रूवमेंट अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा आप लोगों को चांस मिलने वाला नहीं है। और मैं आप लोगों से कहा था ना कि कुछ लोगों का जो है मान लीजिए छूटा हुआ था, ये प्रायोगिक मौखिक परीक्षा जो छूटा हुआ था उसका भी डेट जो है बढ़ा करके 21 तक कर दिया गया है। यहाँ आप चाहें तो देख सकते हैं 21 तक है। 21 तक आप चाहें तो आकर के कॉलेज में रसीद कटवा लीजिए, अपना जो है डाल करके पेपर दीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी वीडियो देखें, आप लोग समझ में आएगा सारी बात को। एक चीज़ और, वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आप लोगों को पल पल में ऐसे ही सूचनाएं मैं देता रहूँगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।